दिल्ली हार गई है और केकेआर वापस सेकंड पोजीशन पे स्ट्रांगली बाकी टीमों से थोड़ी ऊपर आ गई है। ऐसा लग रहा था बीच में कि केकेआर थोड़ा सा डिविएट कर रही है। पहले 3 मैचेस में से 3 जीतने के बाद केकेआर लॉस विन लॉस विन लॉस विन इस तरीके से चल रही है। सो वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी टीम उनके टॉप 2 प्लेयर्स पे बहुत डिपेंडेंट है, फिल सॉल्ट और सुनील नारिन। ये दोनों कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे रहे हैं, मगर जिस मैच में ये दोनों फ्लॉप हो रहे हैं या इनमें से कोई एक फ्लॉप हो रहा है, थोड़ी मुसीबत आ रही है केकेआर को। बॉलिंग वाइज भी मिचेल स्टार्क हैज बीन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ नॉट ओनली दिस आईपीएल बट आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटिंग बाइज एवर इन आईपीएल। जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस करके नहीं दे रहा। आज हद हो गई जब वो कुलदीप यादव से भी रन देने लगे, और मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां पर 112-13 पे 8 था, वहां से कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क की वजह से ही ये टीम 150 क्रॉस कर पाई। कुलदीप यादव ने बढ़िया बैटिंग की, मगर मिचेल स्टार्क शुड हैव एंडेड इट। और श्रेयस अय्यर ने आखिरी ओवर भी उनसे नहीं करवा के आंड्रे रसल से करवाया। तो कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क हैज लॉस्ट द फेथ इन द कैप्टन। उसके अलावा भी केकेआर की बॉलिंग एक मिक्स्ड रही है। जहां पे थोड़ी सी स्पिन को सपोर्ट मिली है, वहां सुनील नारिन और वरुण चक्रवर्ती बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हाई स्कोरिंग पिचेस पे इन दोनों का कोई खास इंपैक्ट रह नहीं पाता। हर्षित राणा ऑन एंड ऑफ ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते आए हैं, मगर एक कंसिस्टेंसी के साथ जो कह सकते हैं कि आप 5 बॉलर अच्छे हैं, वो थोड़ा सा एक इश्यू है। वैभव बरोड़ा अगेन वो भी एक अच्छे फाइंड रहे हैं और उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जो एक फिक्स्ड लाइनअप है इनको, वो अभी तक मिल नहीं पा रहा। मे बी शायद गोइंग फॉरवर्ड इनको मिचेल स्टार्क के बियॉन्ड देखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में मिचेल स्टार्क अगर वो इसी तरीके से रन लीक करते रहे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो उनको डिसाइड करना होगा, अगर वो वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा के साथ जाना चाहते हैं तो मे भी शायद उनकी टीम में अगर कोई और मेंबर्स हैं तो वो फिलहाल उनके कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मिचेल स्टार्क इज स्टिल फेलिंग अगेन एंड अगेन। दिल्ली पहले 5 में से 1 मैच जीती थी, अगले 5 में 4 जीत के सडनली एक सेमीफाइनल की रेस या एक क्वालिफायर्स की रेस में आ गई। मगर आज की हार से वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो गए। देखिए पॉइंट्स टेबल में दे आर स्टिल ऑन नंबर 6, और ऐसा लग रहा है कि शायद एक तो मैच जीतेंगे तो वो नंबर, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि दिल्ली 11 मैचेस खेल चुकी है जो बाकी सारी टीम से आगे हैं। जो भी टीम 4 टीम्स उनसे ऊपर हैं, उन चारों ने 9-9 मैचेस खेले हैं। राजस्थान इज राइट ऑन टॉप, 9 मैचेस में से 16 पॉइंट, 8 विन। सेकंड पे केकेआर आ गई है विद 6 विन्स आउट ऑफ 9। और जो अगली 3 टीम्स हैं, एसआरएच, लखनऊ और सीएसके, इन तीनों के 9 में 5 विन है और दिल्ली के 11 में 5 हैं। तो मुश्किल है दिल्ली के लिए क्वालिफायर्स में जाना, मगर दिल्ली को इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले 5 मैच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि दिल्ली शायद वीकेस्ट टीम है इस आईपीएल की, और बॉटम 2 या 3 में फिनिश होने की सिचुएशन थी उनकी। मगर जिस तरीके का कमबैक उन्होंने किया, दे शुड बी दे शुड नॉट बी डिसहार्टेंड, दे शुड सी द पॉजिटिव साइंस इन दिस टीम राइट नाउ। क्योंकि आप अगर फ्यूचर के हिसाब से देखोगे तो डेविड वार्नर के रिप्लेसमेंट में फ्रेजर मगर्क मिल चुके हैं। आई डोंट थिंक कि दिल्ली उनको रिलीज करने वाली है, बिकॉज ही इज हाईली इन डिमांड। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, ऋषभ पंत फॉर्म में रहे, अक्षर पटेल की थोड़ी थोड़ी बॉलिंग फॉर्म वापस आई, कुलदीप यादव ने ठीक ठाक बॉलिंग की, खलील अहमद वगैरह ने स्टेप अप किया और दिल्ली कंपटीशन में आ गई। क्वालिफायर्स तो शायद मुश्किल है, मगर अगर दिल्ली अराउंड 6th पोजीशन, 5th 6th पोजीशन भी फिनिश करती है तो दे शुड बी इनकरेज्ड, और मे बी नेक्स्ट ईयर में वो जो फ्लॉज हैं उसको कवर अप कर सकते हैं। दे शुड डेफिनेटली कंसिडर बाइंग सम गुड पेस बॉलर्स, और एक मिडिल ऑर्डर उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल ये भी टीम बहुत टॉप हैवी लग रही है। नंबर 7 के हिसाब से इनकी टीम में अच्छे बैट्समैन नहीं है। अक्षर पटेल के ऊपर काफी बैंक किया गया था, मगर अक्षर पटेल क्योंकि फॉर्म में नहीं है तो ये टीम और वीक लग रही है। बैटिंग फॉर्म अक्षर पटेल की बहुत हॉरिबल रही है।
दिल्ली ने आज जो स्टार्ट किया, टॉस जीत के बैटिंग ली सबसे पहले, और ऐसा लग रहा था कि वो जो 240 250 वाले गेम्स खेले जा रहे हैं हाल फिलहाल में, वो बिल्कुल उसी माइंडसेट से उतरी। और ये कहीं ना कहीं डेंजरस होता है जब आप प्री डिसाइड करके उतरते हो कि नहीं हमको इतना ही बनाना है। कई बार 2-3 ओवर पिच को स्टडी कर लेना चाहिए, या एटलीस्ट 2-3 विकेट गिरने के बाद ये स्टडी कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऋषभ पंत ने एक बहुत बड़ा मिस किया, क्योंकि जब 3 विकेट जल्दी गिर गए थे, या इवन अभिषेक पुरल जब आउट हो गए थे, रन रेट ठीक ठाक था, 10+ था, मगर इतने विकेट्स गिर जाने के बाद आई थिंक ऋषभ पंत को 9वें 10वें ओवर में इतनी रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। दे शुड हैव बैटेड टिल 14th 15th ओवर, सो टू इंश्योर कि एटलीस्ट 180 190 का टोटल पहुंच सके। मगर वो रिस्क लेते गए क्योंकि दिमाग में यही था कि वी हैव टू समहाउ रीच 220। और उसी चक्कर में ऋषभ पंत 10 ओवर में ही आउट हो गए, 10वें ओवर में आउट हो गए, और उसके बाद बचे प्लेयर्स कोई खास कंट्रीब्यूशन कर नहीं पाए। क्रिस्टियन स्टब्स भी फेल हो गए, श्रीलंका के कुशागरा जिनको भेजा गया था, प्रमोट किया गया था, वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। और ओवरऑल एक स्टेज पे तो ऐसा लगा कि ये टीम शायद 120 130 पे ऑल आउट हो जाएगी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कुलदीप यादव, जिन्होंने स्टेप अप किया और 35 बनाए,